नमस्ते। मैं अनुराग पांडे। आज रसखान की सवैये पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में रसखान ने अपने सवैये के माध्यम से कृष्ण प्रेम को जग जाहिर किया है। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरु, चरो नीत नंद की धेनु मझारन, पाहने हो तो वही गिरि को झुकियो, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्बु की डारन। रसखान कृष्ण की हर एक वस्तु से बड़ा प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो मेरा जो जन्म है, मेरी वो गोकुल में हो, मेरी जो जन्मभूमि है वो गोकुल में हो। इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले, अर्थात उन्हें मनुष्य रूप में जन्म मिले, तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सकें। अगर पत्थर भी बन जाएं तो भी उस पर्वत का, जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठाकर, तर्जनी कौन सी, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी पर उठा ब्रज ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा डालें। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। अगला सवैया है जिसमें वो और कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं उसका वर्णन करते हैं। या लकुटियरु कामरिया पर राज त्युहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई विसारो, रस खाने कबोई नि आखी निसो, ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर कठिन शब्दों की बात कर ली जाए तो कठिन शब्द क्या है, लकुटी, लकुटी मतलब डंडा, कामरिया मतलब कंबल, राज तिहु पुरकोत जिडारो, आठों सिद्धि और नौ निधियां, नंद की धेनु को चराकर कर बिसारो। अब यहाँ पर क्या बताते हैं रसखान, यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो भी वे त्याग देंगे। वे इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं, अर्थात वो अपना सर्वोच्च, बस उन्हें ईश्वर दर्शन हो जाए। और कौन से ईश्वर, भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए, भगवान कृष्ण के साथ रहने का मौका मिल जाए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अब यहाँ अगला जो सवैया है उसमें रसखान कहते क्या है कि अगर मुझे कृष्ण से मिलने के लिए कुछ भी करने को मिले, कोई भी नाटक करने को पड़े, कोई भी सॉन्ग करना पड़े, अर्थात वो चाहते हैं मुझे कोई भी चरित्र करना पड़े, परंतु कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाए, कृष्ण के साथ मुझे रहने का अवसर प्राप्त हो जाए, मैं उनके लिए कुछ भी बनने को करने को तैयार हूँ। पंक्तियां इस प्रकार हैं, मोरे पे खासिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लकुटी, बन गोधन्य ग्वारण्य संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सुतेरे कहे सब सांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं
अर्थात इतना पसंद आते हैं कि उनके लिए वे सारे सॉन्ग करने को तैयार हैं। सॉन्ग अर्थात नाटक। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख लगा लेंगी, गुंजों की माला पहन लेंगी, पीले वस्त्र धारण कर लेंगी, वन में गायों और ग्वालों के संग में भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर की ओंठों से लगी बांसुरी को अपने होंठ से लगाना पसंद नहीं करेंगी। अर्थात वो मुरली को अपने साथ रखना या मुरली को वो सौतन मानती हैं, उसे छूना तक नहीं पसंद करती हैं। अगली पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि काननी दे अंगूरी रही हो, जब ही मुरली धुनि मंदे बजई है, मोहानी ताननी सो अटा चढ़ी गोधन्य गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज गोलन, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ह को कितनो समुझई है, माई रीवा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है न जई है न जई है। इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, अर्थात उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि बजेगी तो हो सकता है कि उनकी धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगी। परंतु गोपियां अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें तो मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उनकी ध्वनि सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। जिस प्रकार हम किसी से जब प्रेम करते हैं और प्रेम में हम कह देते हैं, कभी कभी जिद में कह देते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सामने आता है और हम सब क्या करते हैं, मुस्कुराहट के साथ में मुस्कुराने लगते हैं। ठीक वैसे ही गोपियों के बारे में भी कहा है कि जब वो धुन बजाएंगी तो गोपियां भले ही धुन न सुने, लेकिन जैसे ही वो कानों में धुन पड़ेगी तुरंत वो मुस्कुराने लगेंगी। यहाँ पर कवि रसखान हैं जिनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्त ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में रहने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों की एक बार चर्चा कर लेता हूँ। पहले पद में आया था बसो। बसो मतलब रहना। कहाँ बस, बस में ना रहना। मझारण मतलब बीच में। गिर मतलब पहाड़। पुरंदर इंद्र को बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि पहले देवता लोग पृथ्वी पर आया करते थे। और पुरंदर इसलिए भी बोला जाता क्योंकि वो जब धरती पर आते थे तो कभी कभी धरती से खिलवाड़ करते थे और कहते थे हम इसे गेंद के समान उठा लेंगे या गेंद लात मार देंगे तो गेंद के बराबर ये चली जाएगी धरती, ऐसा उनका मान्यता था। कालिंदी यमुना जी को बोला जाता है। कामरिया मतलब कंबल। तड़ाक मतलब तालाब। कलधौत के धाम मतलब सोने के महल। करील मतलब कांटेदार झाड़ी। वारू मतलब न्यौछावर करना। भावतु मतलब अच्छा लगना। इस पाठ को मैं अनुराग आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा था। आप सबको कैसा लगा आप सब जरूर बताएं। अगले पार्ट में हम लोग रसखान पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे।